बोलना, झूठ नहीं बोलना। बोले जब भी बोलना प्रिय बोलना, अच्छा बोलना, क्रोध गुस्सा नहीं करना। अगर पति बाहर से लेट आ जाए तो पहले पूछो पानी चाय, ये नहीं बोलना कितने आ गया हूं ना 10 बजे। क्रोध नहीं करना बोल रहा है। आलस्य बोला, आलस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे घर में, एकदम चाय हाजिर। रिश्तेदार आगे एक दिन माओ जी, आलस तो बिल्कुल नहीं। ये पीना ही होता। मेरे बचनों को मानना, मेरे माता पिता था भागिनों प्रेम, और बोल रहा कि मेरे माता पिता की आज्ञा का पालन करना, रिश्तेदारों की इज्जत करना, ऐसा बोल रहा। आप करोगे? हाँ। और बेटा सुनो, वो भी इज्जत कैसे करेगी, पहले आपको उनकी इंट्रोडक्शन भी करवानी पड़ेगी ना। ये मेरे ताया जी, ये मेरे चाचा जी हैं, जेरे वो है मास्टर जी हैं, तभी वो उसको चाय पिलाएगी, तभी पूछेगी क्या हाल चाल है जी। ऐसा मत करना, कोई आए तो चल अंदर, ठीक है ना, ऐसा ही नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन होगी तो इज्जत में, तो लोग क्या बोलेंगे, कैसे ही बाहु लाए, अंदर से बाहर नहीं आते। ठीक है, इन सभी गुणों को यदि तू मानती है तो मैं तेरा पालन करूंगा। बागीचे में शराबी के स्थान में नहीं जाना। वो लड़का बोल रहा था शराबी होने उथे नहीं जाना, फिर बगीचिया च नहीं जाना। बिना कारण दूसरे के घर में कभी भी नहीं जाना। और बोला बिना काम से किसी घर दे च नहीं जाना, क्योंकि तू नवी नवी लाड़ी है तो जाना ना, उथे बड़िया होंदियां सियाणिया बुढ़िया, बच्चे क्या हाल है, साडे भी है यहाँ, तो क्या बोलना, आएंगे कल आएंगे दोनों स्वामी जी साथ में आएंगे, ये नहीं बोलना फिर मैंने भेज देनी हो। क्योंकि अगर आप अपने पति की इज्जत करोगे तो सारी दुनिया आपके पति की इज्जत करेगा। पति का मतलब क्या होता है? हाँ, पति का मतलब होता है रक्षक। जो पति वर्ड है ना, इसका जो अर्थ है मीनिंग, उसका मतलब है रक्षक। जो पत्नी की रक्षा कर सके उसको ही पति बोला गया। राष्ट्रपति, उसके पीछे पति क्यों लगा दिया, औरों के पीछे पति क्यों नहीं लगाया? कि वो सभी राष्ट्र की रक्षा करता है। पति का मतलब ही रक्षक होता है। और पत्नी, धर्म पत्नी, धर्म पत्नी किसको बोलते हैं? पति का तो बता दिया, ठीक है ना, बड़े खुश हुए होंगे औरतें, लेकिन धर्म पत्नी किसको बोलते हैं बताओ? वैसे तो सभी धर्म पत्नियां एक ही होती है, ठीक है ना। जो पति की आज्ञा का पालन करे उसको ही धर्म पत्नी बोलते हैं, ठीक है ना। जब भी कोई भी शुरुआत क्या बोलता, अखंड स्वाग्यपति भव। जिसके तो पति है वो कौन है? स्त्रियां, अखंड स्वाग्यपति भव। लेकिन जिसका पति है नहीं, उसका पति कौन है? तुम हो काया गोचर सबके प्राणपति, उसका पति कौन है? प्राणपति। हाँ, कृष्ण भगवान। जिसका तो पति है वो पति को भगवान समझ के पूजा करे। हमेशा अपने पति के पांव धुआना चाहिए आपको। आपके घर में सदैव लक्ष्मी जी का वास होगा। विष्णु भगवान जी के माँ लक्ष्मी पांव धुआती देखी होगी आपने फोटो में, ठीक है ना। तो पति के पांव धुआने में आपको क्या, गले पे मत की हाथ रख देना, ध्यान से भूल जाएंगे, पंडित जी ने पांव बताया जा गया, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा होना चाहिए, पत्नी को ऐसे होना चाहिए। दवांदी पंडित जी, बिना कारण दूसरे घर में नहीं जाना तथा पुरुष की क्रिया करना। और बोला बिना वजह से हंसना ज्यादा है, व्यर्थ गाना बजाना। व्यर्थ बोल रहा, बोला व्यर्थ हंसना बजाना। वैसे तो हंसना, गाना गनाना, गुन गनाना सेहत के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। लेकिन व्यर्थ के लिए बोल रहा। सुबह उठो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ऐसे भजन करो, वो अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि मेरे सामने वाले ऐसा गुनगुनाने के लिए मना करना। व्यर्थ जिसको बोलते हैं व्यर्थ गुनगुनाना। नहीं सवेरा को मुंह से निकला यार गाना। बड़ी दाढ़ी जी कुछ बड़ी पारा देता नहीं दी प्यास नहीं दाढ़ी जी कुछ काला लगा पंडित जी। पंडित जी आप भी क्रिया करना था, व्यर्थ गाना बजाना आदि छोड़ना होगा। गृह के भीतर सुख दुख को मेरे साथ भोगती होगी तो मैं आपका अवश्य पालन करूंगा। बोला अगर ये सारी गल्ला तनो स्वीकार है आपकी, मैं जरूर इज्जत करूंगा। क्योंकि कहते हैं यत्र नारेस्तु पूजनते, ये बड़ा जोर लगी। जिस घर में नारी की पूजा होती है रमते तत्तर देवी देवता, वहां पर सदैव देवी देवताओं का वास होता है। पत्नी को लक्ष्मी बोलते हैं ना, और लक्ष्मी को कैसे रखते हैं? बड़े सेव करके रखते हैं, ऐसे होती है लक्ष्मी। यत्र नारेस्तु पूजनते, जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती, औरत को गाली दी जाती है,
तत्र सर्वास फला क्रिया, वहां पर कोई भी पूजा पाठ फल नहीं देता बेटा, ध्यान रखना। लेकिन पत्नी भी अच्छी होनी चाहिए, उसको भी धर्म पत्नी बनना। लेकिन जो धर्म पत्नी होती है ना, उसमें इतनी पावर होती है कि उसके परिवार को आग तक कभी भी नहीं जला सकती। आपने कई बार व्रत कथा वगैरह पढ़ते हो, किताबों में लिखा होगा कि उसने अपने पति के प्राणों की रक्षा की, ऐसे किया। कि जो धर्म पत्नी होती है। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे, अच्छे पंडित जी, ऐसे पंडित जी, विद्वान पंडित जी, ਤੁਹਾਡੇ लेके समझ लिया। किसी के घर में चले गए, सत्यनारायण भगवान जी की कथा करने के लिए कोई अनुष्ठान रखा हुआ था पंडित जी ने। जैसे पंडित जी करके आए तो पंडित जी के सिर में दर्द होने लगा। तो वहां पे पंडितानी बैठी, तो पंडित जी ने क्या किया, गोद में सिर रख दिया और पंडित जी को नींद आना शुरू हो गया। तो इतने में क्या हुआ, पंडित जी को नींद आ गई, उनका छोटा सा बच्चा वहां पे खेल रहा था, साथ ही हवन कुंड बना हुआ था। तो बच्चा खेलता खेलता हवन कुंड की ओर चला गया। तो उस बच्चे की पत्नी माँ ने क्या सोचा, बोली सबसे पहले मेरा धर्म, पंडित जी थके आए हैं, सिर में दर्द हो रहा, मैं नहीं उठाऊंगी, सोने दूंगी, कोई बात नहीं। सबसे पहले मेरा धर्म है पति की रक्षा करना, बच्चा पकड़ना तो मेरा कर्म है, बाद में पकड़ लूंगी। बोली कोई टेंशन नहीं है मेरे को। बोली अगर मैं उठ गई तो मेरा पति जाग जाएगा, अगर नहीं उठी तो मेरा बेटा जल जाएगा। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, वो बच्चा खेलता खेलता हवन कुंड में गिर गया। जैसे हवन कुंड में गिरा तो अग्नि देवता जी ने क्या सोचा, इस बच्चे की जो माँ इतनी धर्मपत्नी है कि मेरे को श्राप देके भस्म कर सकती है। फिर उसी समय जो लकड़ियां समिधाएं लगी हुई थी, सभी चंदन की लकड़ियां बन गई। कभी शंकर जी के मंदिर में जाना, माथे पे चंदन लेपनम, चंदन लगाना कैसा होता है, ठंडा शांत। आपने देखा जो बड़े बड़े पंडित जी, चारे भागवत पंडित जी होते हैं, पूरे माथे पे चंदन क्यों लगाते हैं वो, फिर उनको प्रवचन करना पड़ता है। कोई फैशन के लिए नहीं लगाते, कोई विधान नहीं है, सिर्फ मस्तक को ठंडक पहुंचाने के लिए चंदन का धारण किया जाता है। पंडित जी ने लगाया, लेकिन छोटा सा पंडित जी बोलते भी इतना ही है ना। भागवत वाले तो बड़ा बड़ा लगाते हैं, उनको भागवत करनी पड़ती है। लेकिन कहने का भाव क्या है कि जो बच्चा उसमें खेला अग्नि में और बाहर आ गया, इतनी पावर होती है जो धर्म पत्नी होती है। तो बेटा आपने भी धर्म पत्नी बन के रहना, पतिव्रत धर्म का पालन करोगी तो मैं भी तुम्हारी सभी बातें मान लूंगा। बिना पत्नी के गृह आश्रम का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो। और बोला तनो मेरे पर विश्वास होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं जो को बोला तेरा क्या रेड़ा था, दुकाना खड़ा था, लाते नहीं लड़ना, ठीक है ना। बोला हाँ मेरे को पता है मेरी चीज कैसी है, आगे से पंडित जी फलानिया ने गप्पा मारा, बेटा तेरे को पंडित जी मिटा दो आप, पंडित जी फलानिया ने गप्पा मारा था, मिटा दो जी, कोई मिटा दो, एक होगी बस, छोड़ी नहीं पता नहीं। पंडित ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਹੈ संदूर पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, परिवर्तन करवा दो पंडित जी सुनते नहीं पंडित जी, आप पति पत्नी बन गए, पंडित जी हो गए, आसन परिवर्तन कर लो आप। पंडित जी हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ੱਕ। और ना पता गोपियां मिल गई होनी किसी मंदिर। विश्वास तो होना चाहिए, विश्वास तो सबसे बड़ी चीज है। सारी बातें बता दी ना, तो यहीं रखेंगे आप तेरे को। अच्छा बता मारे बाबू का करा पंडित जी हूं तो ये पूजा पंडित जी एक तो सुनते नहीं पहले तो हूं तो पूजा ये हूं बता मारे बाबू करवागा ओ पैसा कढ़ी ले कोई पैसे तो पाएंगे पता बता मत करा रुआ पाएंगे मैं उठा लेंगे बड़ी अंबे का पत्ता तोड़ दे, सुनते नहीं पहले बदामा कर दिया रुआ तो आगन आगे 2-3 पंडित बुला लो, लड्डू 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 ले आओ, 2 मिठे मुंह करने को कुछ भी ले आओ, लड्डू कुछ भी ले आओ, मिठाई बर्फी ना लेइए कुड़ियां नहीं मिले लाड़े जुत्ते तेरा पड़ते जुत्ते लगाई थी अगले पड़त पड़त मंत्रा भुल गया, बोला ओम बुरु मेरा जुत्ता को तो पहली बारी होया कि पंडित मंत्रा भुल ही है बड़े भाई विद्वान पंडित ने पर क्या कन्या अगे ना अड़े ने जुत्ते मालू का लाड़ी जगह नोई नहीं देते अगे पंडित ने नोई पाई के भेजा है। पंडित जी दे दिए लाग दे दिए तुम्हारी भरा पंडित इधर दिखे
दे दिया कुड़ियां ला कन्या लाग दे तेरी तो हापी बोलदे कन्या लाग देना नहीं छुड़ाना पंडित जी तो हापी बोलदे कन्या उधर आशीर्वाद दियो तो गल तो सुने तो बोलदे उन्हें वो डैडी उन्हें दुआ ना मुंडे डैडी को दुआ दे तो बोलदे कन्या और ही दुआ दे कहते हैं तो दे दिया दे क्या तो जाओ उतो तो बोलदे कन्या दान देने दे दिया की देखिए पंडित जी दे ना के मुंडे ला दे ले ले तो पढ़ तो पंडित जी हाँ जी हाँ जी दे दिया तो हाँ दान आइए इधर ना ढिले दे मुंह हो गया काम पंडित जी ले नो क्या जी लेने लाग दे जड़े ने जुत्ते दे दिया हैं इन्हें कल भी जाना ब्याह पढ़ना मेरे मेरे जराबा मुस्क देखने किन्नी पई तो हटाए ना इतने फोड़ने स्टारों ने वो जो है ना वो ऐसे कई दिनों का उन्हें तो जरा कोई बात नहीं अंकल जी हमने इनको उल्टा कर देना है वहाँ पे टैंकी पंडित रख लो तुम पंडित छोड़िए उनको कोई अविंज भाई इधर स्टार भी ज्यादा वो है इधर स्टार के मगर पड़ेगी मिंजो की जोड़ है तो आ बड़े पंजाबी ने पंडित जी ਉਹ ਇਹਦਾ ਬਾਜਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ खाऊंगा पंडित ने क्या कहा पंडित ने कमाई तो करवाएगा आ गए